देहरादून और उधम सिंह नगर में एनआईए के छापेमारी। गन हाउस के मालिक परीक्षित शकील अहमद के घर और दुकान में एनआईए का छापा। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। दिल्ली से कोटद्वार के बीच चलेगी ट्रेन। रेल मंत्री ने पत्र लिखकर दी जानकारी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने की थी मांग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र को घेरा। कहा, जो विकास का मॉडल केंद्र ने दिखाया वो खोखला साबित हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्थिक न्याय पर करेगी कार्य। पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त करने में सहयोग देगा पतंजलि। एसएसपी ने की योग गुरु बाबा रामदेव से भेंट। शारीरिक फिटनेस को लेकर भी हुई चर्चा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लंदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहले दिन बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहले दिन की बैठक में 3000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी पोमा ने रोपवे केबल कार का 2000 करोड़ का एमओयू किया है, तो वहीं 1000 करोड़ का एमओयू ऊषा ब्रेको लिमिटेड के साथ हुआ। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। आने वाले दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उद्योगपति अपना सहयोग देंगे। साथ ही उत्तराखंड वासियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी, वहां पे कई उद्योग घरानों से मिले थे और कल 2000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन में, आज भी 1000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने हैं। निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सतत प्रयासरत हैं, मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिसंबर में जो ग्लोबल मीट है उसमें तमाम जो लोग हैं, जो उद्योग घराने हैं, उत्तराखंड की ओर आएंगे। उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट में अपना सहयोग कर यहाँ पर किस प्रकार से बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से टूरिज्म में बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से धर्माटन में बेहतर काम हो सकते हैं, रेलवे में बेहतर काम हो सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतर काम हो सकते हैं, होटलियर में बेहतर काम हो सकता है। सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार उद्योगपतियों से वार्तालाप कर रही है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा है, मैं कह सकता हूँ सफल दौरा होने जा। उत्तराखंड सरकार दिसंबर महीने में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उद्योगपति प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिनों लंदन के दौरे पर भी हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि हमको हमारी धरती दे दो, आसमां लेकर क्या करेंगे। सत्ता में बैठी सरकार नौजवानों को रोजगार, राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त और डेंगू मुक्त कर दे। प्रदेश की जनता को लंदन से लेकर देहरादून के रोपवे से क्या लेना है। तो एक बात कहना चाहते हैं, हे प्रभु हमको हमारी धरती दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। हमारी सड़कों को सुधार दो, गड्ढा मुक्त कर दो, हमको 24 घंटे की बिजली दे दो, हमारे बच्चों को नौकरियां दे दो, तो हम तुम्हारी लंदन से सीधे देहरादून तक की इस रोपवे से को लेकर के क्या करेंगे। हमारी देहरादून की सड़कें ठीक कर दो और डेंगू से जो है देहरादून और उत्तराखंड को एक डेंगू मुक्त करने की दिशा में काम कर दो। तो हमारा तो सीधा मामला है कि हे प्रभु, जो जहाँ हो हम आसमां लेकर क्या करेंगे, तुम हमको हमारी जमीन दे दो। सितारगंज में मुस्लिम समाज के 12 वफात के मद्देनजर कोतवाली में प्रशासन और अमन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी समुदाय से त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही 12 वफात जुलूस के लिए रूट तय किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में आवास एवं वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडेय ने सरकार अब जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है सभी शासन के अधिकारियों से कि जनपदों में जा कर के विभिन्न विभाग की जो योजनाएं हैं और जिन विभाग के वो विभागीय सचिव हैं वो ये देखें और
कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं धरातल पर कार्य कर रही हैं, किस प्रकार से हम लोग सारे योजनाओं में सम्मिलित कर सकते हैं। उन्हीं सब दृष्टियों को लेकर के सरकार जो है जनता के द्वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी हमारे जो अधिकारी हैं और शासन के सचिव हैं वो जनपदों में भ्रमण कर रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर लालकुआ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब काशमी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब काशमी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कई लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसमें 5 सांसदों का कार्यकाल सराहनीय है। वहीं उन्होंने आगामी निकाय चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह से यूपी के 95 शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों ने परचम लहराया है, उसी तरह अन्य जगहों पर भी कामयाबी जरूर मिलेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, उत्तराखंड का प्रभारी हूँ। मैं 2-3 सालों से आना जाना करता हूँ। दूसरा इलेक्शन भी पूरा सहयोग मैंने दिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ और ईश्वर की कृपा, अल्लाह का करम भी कामयाबी मिली। मौका दिया गया, लगभग 95 मुसलमान मेयर वगैरह में कामयाब हुए। यहाँ भी दिया जाएगा। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, हमारे यहाँ 5 लोकसभा सीट है, 5 में हमारे उम्मीदवार कामयाब हैं। पार्टी उनकी कारकर्दगी भी देखेगी और जो उचित समझेगी वो करेगी। तो यूपी में मिला है और मुसलमान कामयाब भी हुए, देवबंद में हुए, सहारनपुर में, इसलिए बहुत जगह लगभग 95 जगह कामयाब हुए। लैंसडाउन से कांग्रेस सीट पर चुनाव लड़ चुके अनुकृति गुस्साई ने कोटद्वार कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुकृति ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। सरकार ने अभी तक उस वीआईपी पर्सन का नाम तक नहीं बताया जो उस रात रिसोर्ट में आने वाला था, और साथ ही अग्निवीर भर्ती को लेकर भाजपा सरकार को युवा विरोधी बताया है। लोहाघाट पुलिस ने नगर के स्टेशन बाजार, खड़ी बाजार आदि क्षेत्र में नो पार्किंग जोन में दिन भर खड़े वाहनों पर स्टिकर चस्पा किया है। एसडीएम लोहाघाट के निर्देश पर नगर पालिका और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। वहीं अपने वाहनों में स्टिकर लगाने का कुछ व्यापारियों ने विरोध किया है। व्यापारियों ने कहा कि व्यापार मंडल को विश्वास में लिए बिना यह कार्रवाई हो रही है। व्यापारियों ने कहा कि वाहनों के दुकान के सामने खड़े रहने से उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर कई बार पालिका और पुलिस ने समस्या के समाधान की मांग भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एसओ मनीष खत्री ने सभी व्यापारियों से अपने वाहनों को पीठ मंडी और नगर में बनी अन्य पार्किंगों में वाहन खड़ा करने की अपील की है। साथ ही कहा कि यदि नो पार्किंग जोन में कोई भी वाहन खड़ा मिलेगा तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। खड़े किए गए हैं। इसमें नगर पालिका और पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल के द्वारा एक मीटिंग बनाई गई, बाजार में की गई थी, और जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि एक स्टिकर लगाए जाएंगे जो व्यापार मंडल का होगा स्टिकर। उस स्टिकर से गाड़ियों की पहचान होगी जो व्यापारियों की गाड़ियां हैं, इसलिए उसमें स्टिकर लगाए जा रहे हैं। और उन स्टिकर लगाई हुई गाड़ी की पहचान ये होगी कि जो गाड़ियां खड़ी हैं वो व्यापारियों की गाड़ियां हैं और वो मीट मंडी में खड़ी होंगी, जो उनको जो पार्किंग जगह दे रखी है उसमें लगाए जाएंगे। और ये हम ये अभियान लगातार जारी रखे हैं और इसमें जो है हम साथ साथ ही स्टिकर लगा रहे हैं और स्टिकर के साथ साथ ही उसमें मार्किंग कर रहे हैं और साथ ही रजिस्टर में उनके नंबर अंकित किए जा रहे हैं। यदि कोई लोग जो है उसका विरोध करते हैं या निकाल देते हैं पर्ची को, तो हमारे पास इसमें उनके नंबर नोट हैं और उनका चालानी कार्रवाई की। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूखी डांग क्षेत्र में लगातार हो रहे गुलदार के हमले से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। गुलदार के हमलों की दहशत में जी रहे ग्रामीणों का कहना था कि बीते करीब 3 महीने से क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। क्षेत्र में हर दिन गुलदार किसी न किसी राहगीर पर हमला कर उसे अपना शिकार बना रहा है। बीते दिनों गुलदार ने एक ग्रामीण महिला को मौत के घाट में उतार दिया है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से जल्दी सक्रिय गुलदार को पकड़ने की मांग की है। से पूर्व ही
क्योंकि परसों भी एक घटना हुई थी 24 को, तो उससे पहले ही एक अनुमति के लिए ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति, क्योंकि गुलदार पिंजरे में नहीं फंस रहा है और काफ़ी समय से पिंजरा लगाया गया है, तो ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को हमारे प्रभागीय वनाधिकारी चंपावत वन प्रभाग द्वारा लिखा गया और संभवतः अनुमति आज प्राप्त होते ही हमारे यहाँ इसके ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई स्टार्ट। हरिद्वार में राजकीय डिग्री कॉलेज तो खोल दिया गया है, लेकिन कॉलेज के लिए अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है। लिहाजा कॉलेज एक आश्रम के 5 कमरों में चल रहा है। राजकीय डिग्री कॉलेज में मौजूदा समय में 285 विद्यार्थी है, जिन्हें टीन शेड में बैठाया जा रहा है। कॉलेज के लिए जमीन को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जमीन को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। मंजूरी के 1 सप्ताह में कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमारे पास 285 छात्र पंजीकृत हैं और 5 कमरों के इस आश्रम में महाविद्यालय चल रहा है और हमने ऊपर एक टिन शेड का निर्माण किया है पठन पाठन के लिए। उसमें भी कक्षाएं चल रही हैं, लगभग 3-4 कक्षाएं वहाँ चलती हैं। और परेशानी ये है कि बारिश के दिनों में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, छत पुरानी होने की वजह से टपकती रहती है, तो उस समय हमें दिक्कत काफ़ी हो जाती है। देखिए, राजकीय महाविद्यालय की भूमि जैसे मिलेगी हम उसी 1 हफ्ते बाद वहाँ का काम शुरू कर देंगे। हरिद्वार में रवासन और कोटा वाली नदी में उप खनिज खनन का चुगान कार्य 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गबर्याल ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन में उप खनिज चुगान कार्य प्रारंभ करने के संबंध में बैठक हुई। बैठक में प्रदीप कुमार ने उप खनिज चुगान के संबंध में जानकारी दी। बैठक में डीएम ने जिन जिन खनन पट्टों की वैधता है और जो सभी मानकों को पूर्ण करते हैं, उनका 1 अक्टूबर से खनन और उप खनिज चुगान कार्य प्रारंभ करने की संतुति प्रदान की। इसमें वन निगम के 3 लॉट रवासन 1, रवासन 2 और कोटावली भी शामिल है। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, वन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। के साथ हम लोगों ने मीटिंग की थी और वन निगम के साथ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ भी। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि हम जल्दी से एक तो डिमार्केशन करा दें। तो राजस्व विभाग को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोगों ने निश्चित कर लिया कि 2-3 दिन के अंदर ये डिमार्केशन कर ले, ताकि 1 अक्टूबर से हमारा रवासन और कोटा वाली नदी में जो है चुगान स्टार्ट हो जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरगाह साबिर पार्क के 755 में सालाना उर्स मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटल और ढाबों का निरीक्षण किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने सभी होटल संचालकों को चेतावनी दी, कोई भी खाने पीने का सामान खुले में ना रखे जिससे लोग बीमारी से ग्रसित हों। अगर कोई भी होटल स्वामी खाने पीने की चीजों को खुले में रखेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई नामी ग्रामी होटलों जैसे नजीर होटल, झंडा होटल वगैरह के सैंपल लेकर टेस्ट के लिए लैब में भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में खाने पीने के होटलों की जांच पड़ताल की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि जो दुकानें लगी हुई हैं, ये साफ सफाई की व्यवस्थाएं रख रहे हैं। जो खाना लोगों को खिलाया जा रहा है वो हाइजीनिक है कि नहीं है, इन लोगों को अभी इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ताकि वो व्यवस्थाएं उचित बना सकें। हमने इन लोगों को विशेषकर ये कहा है कि जो ये खाना रखा हुआ है या ये जो भी इन्होंने बनाया है, इसके ऊपर एक मार्किंग का कपड़ा रखें, साफ सफाई देंगे, ताकि लोगों को इसमें जो खाने में जो धूल है वो गिर रही है वो ना लोगों तक पहुँच सके, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में एनआईए की कार्रवाई जारी है। एनआईए ने उत्तराखंड के बाजपुर और देहरादून में छापेमारी की। देहरादून में गन डीलर परीक्षित नेगी के गन स्टोर पर एनआईए ने छापा मारा है। दोनों ही जगहों पर एनआईए की कार्रवाई जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। थराली के राज्य के इंटर कॉलेज तलवाड़ी में 15 अक्टूबर को जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में होगा। शिविर की तैयारियों को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने तहसील के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। शिविर में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जन समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।
15 अक्टूबर को होने वाला शिविर है, तो इसके लिए आज एक प्री बैठक की है। इससे पहले भी एक बैठक हमने 22 तारीख को की थी। हमने जगह का चयन किया है। ये चयन हमने राजकीय इंटर कॉलेज जो तलवाड़ी एस्टेट में है उसको चयनित किया गया है। वहाँ का जो हमने देखा कि वहाँ प्रांगण काफ़ी अच्छा है, तो उस प्रांगण को देखते हुए कि जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित कर सकें, लोग वहाँ आ सकें, वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी है, तो उसको देखते हुए हमने ये जगह का चयन किया है। और 2 मीटिंग्स हम अभी तक कर चुके हैं। आगे इसकी जो सामग्री है प्रचार प्रसार की वो तैयार हो रही है। तहसीलदार महोदय और बाकी हमारे ब्लॉक प्रमुख और एसडीएम साहब भी अभी यहाँ पर इस मीटिंग में थे। सभी ने आश्वासन दिया है कि वो इस बहुउद्देशीय शिविर को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करें। औली में विश्व पर्यटन दिवस पर क्लीन एंड ग्रीन औली कैंपेनिंग का आयोजन किया गया। ये आयोजन स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और नगर पालिका परिषद ने किया, जिसके तहत कृत्रिम झील, चेयर लिफ्ट पॉइंट, GMBN स्की रिजॉर्ट परिसर सहित अन्य जगहों को प्लास्टिक कूड़ा मुक्त किया। लगता है स्विट्जरलैंड से बहुत ही खूबसूरत जगह है और लेकिन बहुत ज़्यादा प्रमोटेड नहीं है। आप देखिए, लोग कहेंगे मसूरी जाना है, नैनीताल जाना है, लेकिन ये जगह उनसे बहुत ही सुंदर है। गंदगी है, उसको आज हमने साफ़ किया। अपने नगर पालिका के लोग आए, अपना होटल एसोसिएशंस के लोग आए थे। प्रशासन को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि गाय वगैरह का कोई एक एरिया फिक्स कर दें जहाँ पे वो रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज हमारा होटल एसोसिएशन ऑफ औली और हमारे जो पर्यावरण मित्र नगर पालिका परिषद के लोग हैं और हमारी ITBP और हमारा जो एडवेंचर एसोसिएशन है, एक सामूहिक रूप से हमारे द्वारा औली में एक सफाई अभियान चलाया गया और हमने काफ़ी मात्रा में, कम से कम 20 बोरे हमने यहाँ पे कबाड़ के इकट्ठे किए और उसे हमने नगर पालिका की गाड़ी द्वारा जो इनका इसके लिए जगह बनाई गई है वहाँ भेजा जा रहा है। लोगों की जो पूरी टीम थी स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन चमोली की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देखोगे यहाँ पर तो पूरा का पूरा ट्रक भर चुका है यहाँ पर नगर पालिका का जो कबाड़ का है। तो इसमें सभी लोगों के साथ हम लोग मिल करके प्रयास कर रहे थे। इसमें नगर पालिका जोशीमठ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और हमारे कई स्थानीय एथलीट, स्कीइंग से और एडवेंचर से जुड़े हुए तमाम पर्यावरण प्रेमी, तो इनका सबका बहुत अच्छा प्रयास रहा और हम आज ही तक इसको सीमित न रखें और हम इसमें आगे आने वाले समय में भी हम इसमें प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा कहीं अभी कुछ क्षेत्र हैं जहां अभी काम करने की ज़रूरत है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तो इंडियन स्वच्छता लीग, जो कि द्वितीय चरण में इस बार भारत सरकार के दिशा निर्देश में पूरे भारतवर्ष में संचालित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ उपलक्ष्य पे हमारे हिम क्रीड़ा के केंद्र औली में आज नगर पालिका द्वारा एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें ITBP, स्थानीय होटल संचालक, गणमान्य व्यक्तियों, साथ ही होटल एवं स्की एसोसिएशन के मेंबर्स द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाए। हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर खड़खड़ी स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन से क्लियर तक का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान 7 अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि आगामी गंगा स्नान और यात्रा सीजन में ट्रैफिक सुचारू रहे और कानून व्यवस्था भी बनी रहे, उसको लेकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान SSP ने हाईवे पर कुछ एक्सीडेंट पॉइंट भी चिन्हित किए। हमारा ट्रैफिक पुलिस लाइन के साथ साथ जो हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, जहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव लगातार बना रहता है, उन बिंदुओं को हम लोगों के द्वारा एक बार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। उसमें जो आने वाले समय में जो यात्रा सीजन जब चलेगा या फिर उससे पहले हमारा जो भी त्यौहार सीजन के टाइम में, उन बिंदुओं पे हम लोग लगातार अपनी और फोर्स को बढ़ा के किस तरीके से व्यवस्था को आगे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसका हम लोग स्थलीय निरीक्षण करके आगे की कार्रवाई को पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जहाँ पर खासकर जहाँ पर अत्यधिक दबाव रहा है पिछले कुछ समय से और किन पॉइंट्स के कारण, किन जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण रहा है, उसको हम लोग एक बार स्थलीय निरीक्षण से देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल शुरू हो गई, जिसको देखते हुए बीजेपी ने हरिद्वार में लोकसभा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के हरिद्वार लोकसभा विधायक सहित प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर अंत्योदय के संकल्प को मूर्त रूप दे रही है।
बहुत सकारात्मक बैठक रही। बैठक में से विषयों पर चर्चा हुई, जो केंद्र में कार्य चल रहे हैं, जो प्रदेश की योजना है उनके बारे में चर्चा हुई, और जो समस्याएं हैं विधानसभाओं की उसके बारे में चर्चा हुई। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक सकारात्मक रूप में और अच्छी बैठक हुई, और आने वाले चुनाव को देखते हुए इस तरह की बैठक आगामी समय में होती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि संगठन मजबूत होगा, और चरवेती जो हमारा मूल मंत्र है, जो हम लोग चलते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। मोदी जी को 2024 में यहाँ से एक नया इतिहास रच करके देना है, और सब कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि जहाँ उत्तराखंड की 5 सीटें एक तरफा वो देंगी मोदी जी को, देश को, भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, जो प्रदेश में पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, वो अद्भुत काम है। और मोदी जी ने जो काम किया है 2024 में, वो एक नया इतिहास रचेंगे, फिर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे। तो ये हमारे रूटीन के जो मूल मंत्र प्रदेश संगठन महामंत्री या प्रदेश अध्यक्ष का जो होता है, वो सब कुछ ना कुछ कार्य आगामी कुछ महीनों के कार्य अभी बता के चले गए। तो आगामी जो भी कार्य होंगे हमारा संगठन उसका हमको करेगा। द्वार नहीं, 5 की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी को देकर जिताने का काम करेगी। माननीय मोदी जी ने, जो माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जो विकास का काम किया, जो यहाँ विकास के काम को गति दे रखी है, उसके नाते भारतीय जनता पार्टी हर हाल में हरिद्वार में नहीं है, पूरे भारत में जीते। लक्सर में बाढ़ पीड़ितों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर आगामी 2 अक्टूबर को कांग्रेस की युवा नेता मोनू कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसका लक्ष्य बाढ़ प्रभावित किसानों को उचित मुआवजे के रूप में 8,000 रुपए प्रति बीघा दिलाना है, जबकि सरकार इन दिनों प्रभावितों को 1100 प्रति बीघा मुआवजा दे रही है। इस दौरान युवा नेता मोनू कुमार वर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुआवजा भी सबको नहीं दिया जा रहा, बल्कि चुनिंदा बीजेपी के लोगों को ही दिया जा रहा है। आपके बीच भव्य रैली होने जा रही है और एक मंच प्रोग्राम है। उसका लक्ष्य यही है, जो हमारे किसान भाई हैं वे बहुत दुखी हैं और बहुत पीड़ित हैं। जो हमारे अभी पीछे बाढ़ के कारण गन्ना खत्म हो गया, उसका मुआवजा 1100 रुपये बीघा उचित किया है गवर्नमेंट सरकार द्वारा। 1100 रुपये बीघा दे रहे हैं, वे भी सबको नहीं मिल पा रहा। 1100 रुपये बीघा भी सबको नहीं मिल पा रहा, चुनिंदा आदमी को मिल पा रहा है, जो बीजेपी का है उन्हें मिल पा रहा है। एक तो मुआवजा की राशि 1100 से हटा के 8,000 रुपये बीघा करी जाए और सब आदमी को उसका लाभ मिल सके। मेन मकसद इसका यही है, हमारी इसकी सभा का। लक्सर तहसील क्षेत्र के खड़ंजा कुतुबपुर गांव में रेलगाड़ी की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को पता लगा कि रेलवे ने एक विशेष औचक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसकी सूचना किसी को भी नहीं दी गई। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों सहित मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने तमाम चाक चौबंद और पर्याप्त व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा, ताकि आगे ऐसा कोई भी हादसा न हो। एलसी नंबर 502 पे एक्सीडेंट हो गया है, 1000 आदमी कैजुअलिटी हो गई है। तो उसके बाद में हम तुरंत वहाँ से निकले, तो हमारा सारा स्टाफ भी यहाँ पे समय पहुँच गया था, और यहीं आके मालूम चला कि ये मॉक ड्रिल थी, और ये बड़ा अच्छा रहा कि कुछ नहीं हुआ। लगातार बढ़ते साइबर अपराध को रोकना एक बड़ी चुनौती है। समझदारी और जागरूकता से ही इस तरह के अपराध से बचा जा सकता है। इसको लेकर एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है। इसके बचाव के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम जागरूकता फैलाते हैं। इसी के तहत हमने एआई बेस्ड कॉमिक्स की शुरुआत की है, जिसे हम हर सप्ताह जारी करते हैं। हमारी लोगों से यही अपील है कि जितने आप जागरूक होंगे, उतना ही साइबर अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।